हेलो जी फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा वेलकम करती हूँ आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज है संडे 6 जुलाई। तो अभी सुबह का टाइम है, तो मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद जो है मेरे को जाना है धान लगाने खेतों में। तो मैं यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही है, चावल मेरा बन चुका है और चाय वाय बना के मैंने पी ली है। और मुझे ना चाय पी लेती हूँ तो मेरे को ना भूख नहीं लगती है। तो मैं चाय के साथ जो है टोस्ट ले ली थी, इसलिए वजह से मेरे को भूख नहीं लगी। तो अब दोपहर तक ही खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है बेहा का पत्ता, तोड़ कर लाई थी, मैं अपने पैरों में बांधूंगी, उसके बाद ही खेत पर जाऊंगी धान लगाने। क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं फ्रेंड्स, विलेज हाउस वाइफ, किसान जिसको बोलते हैं। तो ये जो दिन होता है जुलाई का, तो धान रोपनी का टाइम होता है। तो ये काम तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम वहीं पर जा रहे हैं। तो ये हमारा बेरन का खेत है फ्रेंड्स, देख लीजिए आधे से ज़्यादा तो ख़त्म हो गया है बेरन इसमें का। क्योंकि हमारा 2 जगह खेत लग गया है, अभी 2-3 जगह बाकी है। तो आज हम जा रहे हैं लगाने। वहाँ पे 3.5 बिस्सा खेत है लगभग, तो वही लगाना है मेरे को। और फ्रेंड्स, आज ना बहुत बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है। बारिश जो है, कल बारिश हल्की हल्की हुई थी, ज़्यादा नहीं हो रही है। उसके बाद तुरंत ही जस्ट बहुत तेज़ों की धूप निकल रही है। आजकल तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन क्या है ना कि हाउस वाइफ है ना, तो मन करे या ना करे करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं खेतों के लिए जा रही हूँ। मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगी थी। मैं चाय पी लेती हूँ, उसके साथ कुछ खा लेती हूँ ना, तो मेरे को भूख नहीं लगती। तो मेरे पैर जो है थोड़ा थोड़ा अभी हल्का फुल्का 19-20 हो रहा है। मैं बेही का पत्ता बांध रही हूँ, तो फिर भी मैं बांध के आई हूँ खेतों पर अपने। इतनी ज़्यादा धूप थी फ्रेंड्स, ऐसे लग रहा था चक्कर आ जाएंगे। तो मैं कुछ देर तो हम लगाए थे, लगभग 10:30 बजे तक तो मैं लगाई थी। किसी तरह सहन नहीं हो रहा था, धूप बहुत तेज़ थी। आज पहला दिन था, धूप इतना तेज़ निकली थी मैं जब खेत में थी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे, पेड़ के नीचे बैठे हैं, पानी वानी पिए। मन नहीं कर रहा था धान लगाने का क्योंकि बहुत तेज़ों की धूप निकली हुई थी। 10:30 बजे का टाइम था। सब ऐसे लग रहा था ना सच में कि चक्कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आकर मैं लगभग 30 मिनट बैठी हुई थी छाँव में। वो है हमारा खेत। मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, लेकिन उसके बाद थोड़ा देर जब हमने पानी वानी पिया, आराम किया, तो फिर उसके बाद हमने हिम्मत बांधी क्योंकि हमें कल दूसरे खेत में लगाना है। इसको शाम तक आज मुझे लगाना ही है। तो इस वजह से मैं जो है सोच ही रही थी, अगर मैं छोड़ के चली जाऊंगी तो नहीं लग पाएगा, और कोई तो है नहीं मेरा लगा देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बांध रखा है पत्ता पैरों में अपने। तो बहुत ही परेशानी होती है, लेकिन फिर भी हाउस वाइफ है ना, तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो फिर फ्रेंड्स, मैंने ना आधा घंटा आराम किया था। उसके बाद फिर से मैं लगाने गई थी, तो मैंने आधा से ज़्यादा खेत लगा दिया था। उसके बाद फिर हमने बंद किया था। देख लीजिए टाइम 12:37 हो रहे हैं। तो 12:37 पर हम आकर बैठे थे फिर से पेड़ के नीचे घर जाने के लिए। थोड़ी देर 5 मिनट बैठे थे, उसके बाद फिर हम घर को आ गए थे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा आज मुझे परेशानी हुई काम करने में। एक तो पैर ख़राब, ऊपर से इतनी तेज़ धूप थी ना कि पूछो ही मत। फिर भी मेरे को करना था काम, तो क्योंकि मेरे को ये था ना कि अगर ये खेत आज रह जाएगा तो कल मुझे कहीं और लगाना है, तो मेरा ये फिर कल भी पड़ा रहेगा। और ट्यूबवेल से हमने पानी भरा था तो सारा बर्बाद हो जाएगा पैसा। तो इसलिए उसको मजबूरी थी कि आज ही लगाओ, धूप में ही लगाओ, और मैं अकेली ही थी लगाने में फ्रेंड्स। तो उसके बाद से यहाँ पर आई, खाना पीना खाई, नहाई धोई, सारा कुछ करने के बाद ये ब्लाउज़ मैंने कल ही बना दिया था, पर बाजू अकेली रह गई थी, डिज़ाइन बनाना था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये बाजू मैंने आज बनाई फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ना, और मेरे पास बुकरम भी नहीं था। तो मैं, क्या है ना फ्रेंड्स, मेरी आदत है, मैं हमेशा से ना स्टार्टिंग से ही हर चीज़ एडजस्ट करना सीख ली हूँ। तो मैं कुछ भी अगर मेरे पास नहीं रहता है ना, तो मैं उसको एडजस्ट कर ही लेती हूँ। सिलाई की ही बात नहीं कर रही हूँ, घरेलू कामों में भी अगर मेरे पास कुछ नहीं होता है ना, तो मैं ना उसको किसी न किसी तरह से कर लेती हूँ। तो मेरा उसके बिना ये नहीं होता कि मेरा काम रुक गया, तो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेती हूँ। तो इस तरह यहाँ पर भी बुकरम नहीं था, तो मैंने ना अस्तर पे जो है
पलटा डिजाइन, अगर वो अस्तर वाला होता, लाइनिंग वाला ब्लाउज होता तो मैं उस पर पलट लेती है, लेकिन ये पीस वाला ब्लाउज था तो इस पर पलट नहीं सकते थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग से अस्तर लगाया था, बुकरम की जगह अस्तर का काम लिया था। तो ऐसे ही जो है एडजस्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स, लेकिन वो हमको ना आना भी चाहिए कि हाँ एडजस्ट कैसे कर सकते हैं किसी भी काम को। अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है उसके बिना हमारा काम ना रुके तो कोई ना कोई तरीका निकालना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स खेत से आने के बाद नहाना धोना, कपड़े धोना, खाना पीना करने के बाद जो है थोड़ा सा टाइम बचा था, उसमें थोड़ा आराम करना चाहिए था, पर हमारे पास ये थोड़ा सा ही काम कल का बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ही पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी 2:30 बज ही गए थे, 4 बजे हमको लगाने था फिर से, तो वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं था आराम करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो यही काम ख़त्म कर लेते हैं। और वैसे भी अगर जब तक मैं सिलाई नहीं करती हूँ ना तो मुझे वैसे भी तसल्ली नहीं होती है। फ़िलहाल उतना आज ज़रूरी भी नहीं था ये काम करना, लेकिन मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि ये रखा रहेगा तो रखा ही रह जाएगा, क्योंकि अब भी मुझे 3-4 दिन धान और लगाना है, मैं फ्री नहीं हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा करके इसको ख़त्म कर लेते हैं। आज इसको बना लिया, कल इसमें काज बटन तुरपाई कर लेंगे 2 जो हमने सिले हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर हम इसको कर लेंगे पूरा कंप्लीट, इससे मेरा काम भी हो जाएगा खेतों वाला, और ये जो है फ्री में हो रहा है, इसके लिए जो है मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा ब्लाउज के लिए। और फ्रेंड्स जब भी ना वो मैं ना फ्री बैठती हूँ ना, तो मैं घर का काम चाहे कितना भी कर लूँ, मेरे को तसल्ली नहीं मिलती है जब तक कि मैं कोई सिलाई वाला काम ना करूँ जिसमें पैसे मिलते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जिस काम को करने में पैसे मिलते हैं ना उस काम को करने का मज़ा ही कुछ और होता है। नहीं तो ये घर के चूल्हा बर्तन, खाना पीना, खेती बाड़ी कितना भी कर लो आप ना, ऐसा फील ही नहीं होता कि हमने कुछ काम किया है, या फिर ऐसे लगता है ना मतलब कुछ नहीं किया है, बस टाइम बर्बाद कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं बस। इससे ना हमारा फ्यूचर में कुछ होने वाला है ना कुछ, जो ऐसे लगता है कि बस हम गुजारा कर रहे हैं, तो ऐसे ही फीलिंग आती है फ्रेंड्स। लेकिन जब भी हम काम कर लेते हैं सिलाई वगैरह का ना, तो ऐसे महसूस होता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, इससे हम थोड़ा आगे ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो ऐसे ही होता है मेरे को। तो मेरे को ना जब थोड़ी ही सिलाई कर लूँ तो मेरे को सुकून रहता है, अंदर से शांति रहती है कि हाँ कुछ काम तो करी हूँ, आज घर का काम भी करी हूँ, उसके साथ भी मैंने कुछ किया है जिससे कि मेरा फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। और वैसे भी आजकल ना मेरी दुकान भी ढंग से नहीं खुल पा रही है और कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं और भी सोच रही हूँ कि खेतों का काम फटाफट ख़त्म हो जाए, तो जिससे फिर से दोबारा से मैं अपनी दुकान पर भी ध्यान दूँ और अपने सिलाई वाले काम पर भी ध्यान दूँ, क्योंकि इन दोनों काम पर नहीं ध्यान जा रहा है। सारा दिन मेरी दुकान बंद ही रहती है, क्योंकि खेतों का काम करेंगे तो दुकान पर कौन रहेगा फ्रेंड्स, तो बंद ही रहेगी। तो वैसे भी मैं सोच ही रही हूँ कि कितनी जल्दी काम ख़त्म हो रोपनी का, वो भी ज़रूरी ही है, तो हमारा दूसरा काम स्टार्ट होए। मैं आपको बताऊँ ना फ्रेंड्स, सिलाई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य की उम्मीदें जुड़ी हैं मेरी इस सिलाई से, और मेरी सारी ही समझ लीजिए सारी उम्मीदें ही मेरी इसी सिलाई पर निर्भर करती हैं, मैं इसी के भरोसे रहती हूँ। तो इसीलिए ना मेरे को ना मेरी सिलाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। अब मेरे पास जब कपड़े नहीं होते, क्योंकि फ्रेंड्स इसी सिलाई ने मेरी लाइफ को ना बिल्कुल ही चेंज कर दिया, बिल्कुल ही परिवर्तन कर दिया मेरी लाइफ को। कहाँ मैं रोने धोने वाली थी, कहाँ जो है आज मैं अपने पैसों पर अपने दम पर कमा खा रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस सिलाई से ज़्यादा मुझे और कोई चीज़ से प्यार नहीं है। तो इसी वजह से मैं ना हमेशा मेरी, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, कितना भी दूसरा और काम हो, लेकिन जब तक मेरी सिलाई मेरे पास नहीं होती है ना, मुझे ना बिल्कुल भी तसल्ली, चैन, सुकून कुछ भी नहीं होता है। अगर मेरे पास सिलाई है तो समझ लीजिए मेरे पास सब कुछ है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सिलाई की वजह से ही आज जो है मैं जो है ऐसी लाइफ जी रही हूँ। नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ थी फ्रेंड्स। वो दिन तो बहुत ही भयानक लगते हैं मेरे को जब मेरे पास सिलाई नहीं होती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, पुरानी बातें यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ब्लाउज भी रेडी हो गया है, और जो इसमें डिज़ाइन हमने डाली है तो वो भी थोड़ा जो है मैंने ये
दिल वाला शेप बनाया है। तो ये मैंने एक पर और डाला था अपने ब्लाउज पर, तो इसमें बाजू छोटी थी तो इसलिए एक ही आ पाया है, तो मैंने एक ही बनाया है। तो फ्रेंड्स ऐसा है ना कि अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो फिर कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, मेहनत कितनी भी पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ हमें करना ही चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बैठकर गुजारा नहीं है फ्रेंड्स। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ हो नहीं सकता हमारा, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर आपके पास मान लो आपके हस्बैंड के बहुत सारे पैसे भी हैं ना, तो फिर भी आपको कमाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने पैसे जो होते हैं ना वो अपने ही होते हैं। उसकी खुशी बहुत ही अच्छी फीलिंग देती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो एक दिन पहले की बारिश थोड़ी बहुत हो रही थी तो वो मैंने बना ली थी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैंने विदाउट बुकरम डिज़ाइन बनाई थी वो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा फ्रेंड्स। और ये बताइएगा कि किस किस के यहाँ रोपड़ी हो गई है, मतलब धान लगना शुरू हो गया है, या किस किस के यहाँ लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लग रहा है। मैं